नाज़रीन, पंजाब में सूरत हाल कभी ऊपर कभी नीचे होती हुई हमने देखी। हमने देखा पंजाब असेंबली में क्या हुआ, हमने देखा उसके बाद क्या हुआ और फिर आखिर वज़ीर आला के तौर पे परवेज़ इलाही मुंतखब हो गए। यानी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक भी ऐसा नाम नहीं था जो वज़ीर आला के तौर पे लाया जा सकता हो या लाया गया हो। वज़ीर आला भी बने परवेज़ इलाही और स्पीकर पंजाब असेंबली भी परवेज़ इलाही। आवाम से जानेंगे कि ये इतना उतार चढ़ाव पंजाब के इस सियासी मंजरनामे में अब आकर क्या आवाम को कोई रिलीफ दिला सकेगा या फिर नहीं। वैसे तो बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन हकीकी मायने में क्या अब वो तब्दीली आ गई है जिसका इंतज़ार पंजाब की आवाम को बहुत अरसे से था या नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते जानते कि पंजाब में हुआ क्या है। परवेज़ इलाही साहब, आप लोगों को पता होगा क्या हुआ है। आपको नहीं पता क्या हुआ? नहीं, हमें नहीं। परवेज़ इलाही साहब आए हैं वज़ीर आला बन के। आ गए हैं। आ गए हैं। छा जाएंगे? पता नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को रिलीफ चाहिए? रिलीफ तो हर बंदे को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला के तौर पे? ये कोई पता नहीं है, किसको पता है। नहीं पता। यू डोंट नो। आप किसको चाहते थे देखना? किसी को भी नहीं चाहते, जो रिलीफ देगा तो वही बंदा होगा। और रिलीफ आपको लगता है कि यहाँ अभी भी नहीं मिलेगा? अभी भी नहीं मिलेगा। अभी भी नहीं मिलेगा। ये कह रहे रिलीफ अभी नहीं मिलेगा, लेकिन रिलीफ मिलेगा तो लोग फिर उसकी वाह भी करेंगे। क्या वो वही नाम है जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं या फिर नहीं? एक ज़ाहिर है लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? मुझे बताएं कि वज़ीर आला तो बन गए हैं, क्या रिलीफ दे पाएंगे परवेज़ इलाही साहब? देखिए, आप बन गए, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बन चुके हैं। आप चाहते थे परवेज़ इलाही साहब भी वज़ीर आला बनते? जी, ज़रूर चाहते थे। अच्छे से काम किए हुए हैं जो भी है। जी ये है ना? जी, मेन लीडर हमारा इमरान खान ही है। इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की हुकूमत है। फिर मुझे ये बताएं कि पीटीआई के पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वज़ीर आला के तौर पे बाहर आता? आया था परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही पीटीआई के थोड़ी है। पीटीआई के थे। पीटीआई के तो नहीं है ना परवेज़ इलाही। पीटीआई ज्वाइन कर ली परवेज़ इलाही ने। हाँ जी। ठीक है, इमरान खान के बदला लेकिन पता नहीं है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? क्या हुआ है पंजाब के साथ? पंजाब के साथ जो हुआ है मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि जब से ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को ठीक करने आए हैं। दरअसल इनको डर ये था कि अगर इमरान खान ठहर गया, जो खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जो मियाँ जुएल लतीफ़ ने कहा कि अगर इमरान खान ठहर गया कि ये अपना आर्मी चीफ ले आएगा, ये हम पे केसेस बनाएगा और हमारी बारी नहीं आएगी। ये दरअसल इसलिए आए थे। अभी तो वो साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं केसेस से इमरान खान साहब। सॉरी, आपको अभी साफ दिखाई दे रहे हैं होते हुए केसेस से इमरान खान साहब? इमरान खान साहब तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये जो अपने केसेस जो इन्होंने जो ये आए थे एनआरओ के लिए आए थे, वो इन्होंने एनआरओ कर दिया। देखिए, नैब को इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। नैब को ख़त्म कर। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई, अच्छा हो गया पंजाब में? देखिए, अभी जिस तरह के हालात हैं, अभी दिन ही दिन में कुछ नहीं होगा। जब तक ये वफाक में नहीं आएंगे, इमरान साहब नहीं आएंगे, इनसे तो हमें कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जो वज़ीर आला बनता। ये तो है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। ये कि इनको अपनी पार्टी से किसी को लेके आना चाहिए था। ये परवेज़ इलाही कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और अभी ये परवेज़ इलाही को ले आए हैं। ये बात तो आपकी वोट बैंक मुतासर होगा इससे, पीछे हटेंगे? ये डिपेंड करता कि ये ना कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर तो नहीं होगा। अगर कैसा परफॉर्म करता है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, थोड़ा सा आगे आज आपसे गुफ्तगू हो जाए। मुझे बताइए क्या हुआ है पंजाब के साथ, क्या हुआ है? वो जो वज़ीर आला भी बने हैं, ये ठीक बने हैं? मुतमईन है? नहीं, हम तो नहीं मुतमईन इस पर। क्या वजह है? वजह तो सबको ही पता है क्या वजह है। कोई नई वजह तो है ही नहीं इसके अंदर। पुरानी क्या वजह है? पुरानी वजह है वो नून लीग को नहीं चलने देना इन्होंने। नून लीग ने भी तो चलने नहीं दिया ना पीटीआई को। किसको नहीं चलने दिया? पीटीआई को। कैसे नहीं चलने दिया? ऐसे जैसे अभी जब उनसे नहीं संभाला गया तो इसीलिए उनको बैठाया गया ना, ला के। मैंने थोड़ी बैठा दिया, जिन्होंने ला के बिठाए हैं। जी बिल्कुल। तो परवेज़ इलाही के आने से पंजाब की आवाम को रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक ये हमारी जान नहीं ना छूटी से पीटीआई से, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये कैसी हुकूमत है कि पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पंजाब में वज़ीर आला पीटीआई का नहीं? तो वो तो पीटीआई ने बनाया ना, नून लीग ने थोड़ी बनाया। वो पीटीआई ने बनाया, उनका खुद ही था, उन्होंने बना दिया उसको।
आने वाले इलेक्शनों में पीटीआई को वोट डालेंगे, नून लीग को डालेंगे? अभी तो पीटीआई का इतना बुरा हाल हो जाएगा, आप देखेंगे कैसे हालात होते हैं। जो फॉरेन फंडिंग आ गया और केस आ गए, जो जजों ने फैसले दिए हैं वो देख लो आपके सामने ही है, मुश्किल हो जाएगा। पूछ सकते हैं मुश्किल होगा सर, आगे आ जाए ताकि आपसे बात हो जाए। मुश्किल होगा आसान होगा, आने वाले इलेक्शन में किसको वोट डालने का सोचो? मैडम वोट जिसको मर्जी डाल लें, लेकिन ये अल्लाह पाक की तरफ से ही है, कोई समझदार बंदा पाकिस्तान को चला सके। अदरवाइज़ यहाँ के मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जो बैठता है वो अपना खाने के लिए करता है, गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। रिलीफ नहीं मिलता? नहीं, तो अभी परवेज इलाही साहब जब आए हैं, रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि मैं भी। रिलीफ पे तो दुनिया कायम है ना? हाँ जी बेशक, तो हो सकता है कि हाँ जी बेशक वो उन पे है कि वो कुछ कर सके, अदरवाइज़ और किसी पे नहीं है, सबको क्या देख। क्या ऐसे काम करने चाहिए परवेज इलाही साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि काबीना नहीं है, चेहरा अब परवेज इलाही साहब नए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। छोटी सी बात करूँगा, देखिए अदर ममालिक में इतनी फैसिलिटीज़ हैं आपको हर बच्चे के साथ, हर बंदे के साथ, कि वो ठीक है अपने घर में। वो जब अपने घर जाता है, करोड़ों का नुकसान हो, अपने घर बैठ जाए सुकून मिलता है। यहाँ पे जहाँ में भी चले जो सुकून नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं फैसिलिटीज़ नहीं है, हर चीज़ पे टैक्स है, हर चीज़ पे पाबंदी है। इंसान अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं जी सकता, अगर वो जी भी रहा है ना तो वो अपने आप को दबा के जी रहा है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से जानते हैं कि क्या पंजाब की ये सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं। आए लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों से भी गुफ्तगू करें जो कौम का मुस्तकबिल संवारते हैं, यानी कौम के मामार बनाते हैं। तो एक उस्तानी यहाँ पर मौजूद थी, हमने सोचा कि इनसे मुल्क का अहवाल जान लेते हैं कि हुआ क्या, पंजाब के साथ क्या हुआ, कुछ समझ आई आपको? पहले परवेज़ इलाही साहब कैंडिडेट थे, अब वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज पहले वज़ीर आला थे, अब सबसे बाहर हो गए। बस करप्शन तो सबके सामने आ ही जाती है, आपके सामने है जो कुछ भी हुआ है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है, सब इंसाफ। तो किसके साथ ज्यादती हुई है? किसका नाम लेंगे, किसकी पार्टी के साथ, जमात के साथ ज्यादती हुई? देखें जी, जो पहले इमरान खान के साथ हुआ वो ज्यादती हुई थी, बिल्कुल हम तो उसी इमरान खान के साथ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह देख रहा है, अब भी जो हुआ है बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब के पास कोई एक शख्स नहीं था जो वो वज़ीर आला के तौर पे लेकर आते? उनकी तो पार्टी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं सामने आया जो वज़ीर आला बन सकता? ये काबिल नहीं है? बिल्कुल काबिल है, आने ही नहीं दिया किसी ने। कोई नाम बता दें जो पीटीआई में से काबिल लोग हैं। देखिए अब नाम तो हम ये चीज़ नहीं ले सकते किसी का भी, लेकिन जो है सबको सामने पता, अल्लाह ताला हर चीज़ सामने ले आता है, लेकिन जो हुआ है बिल्कुल सही फैसला। मुश्किल नहीं होगा एक साल अगर हम इलेक्शन का वेट करते हैं, 2023 में जाके इलेक्शन अनाउंस होते हैं, अगर होते हैं तो, और फिर पंजाब में पीटीआई और वज़ीर आला भी पीटीआई का नहीं, और फिर विफाक में नून लीग, मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल तो होगा, लेकिन हर काम के आने के लिए मुश्किलात तो आती है, लेकिन इंशाल्लाह सही हो जाएगा, अगर जी बिल्कुल सही हो। उम्मीद है आप? बिल्कुल उम्मीद, पंजाब का हाल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, क्या पंजाब की किस्मत जागेगी, चेंज होगी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या बनेगा पंजाब का? पंजाब भूख ना मारे ने और क्या करें, लोगों को भूखा मारे ने क्या 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 करिए? जो बेलें बिल्ला नहीं कोई ऐसी है कि बेले भरे ही जा रहे, बेले भरिए, पेट्रोल पूरा करिए, रोटी बच्चे ने खिलाइए, क्या करिए? कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नए वज़ीर आला के आने से आपको लगता है कि कोई सुख का सांस मिलेगा? सांस नहीं मिलेगा, नहीं मिला। मेरा मतलब है कि महंगाई इतनी होगी कि लोग की आवाम तंग आ गई, आवाम इतनी तंग होगी बेटे कि मैं तो दसना कि रोटी चूल्हा चलाना तंग औखा मुश्किल हो गया है मुश्किल हो गया, सरवाइव करना, ऐसे ही है। ऐसे ही कोई उम्मीद नहीं नए वज़ीर आला से, नई कबीना से? नहीं, कोई कभी नहीं। देखो बेले कि नहीं आ रहे कि बेले को पिछले खाते भी ज़्यादा बेचते हैं, आवाम हर आवाम को बेले ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है, क्या लोगों को लग रहा है कि उनको कोई सुख का सांस मिलेगा? हुकूमत पंजाब तो चेंज हो गई है, काबीना चेंज हो गई है, रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि हमेशा लोग रिलीफ की बातें करते रहे, रिलीफ मिला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको लग रहा है पंजाब की आवाम को अब रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह देंगे? बिल्कुल मिलेगा। किससे मिलेगा? हुकूमत देगी, और किसने कौन सी हुकूमत देगी? जो पंजाब की गवर्नमेंट अभी बैठी है, पीटीआई की इंशाल्लाह देगी। पहले भी अच्छा काम किया पीटीआई ने, बिल्कुल अच्छा किया। ये समझने की परवेज़ इलाही साहब कैसे लग रहे हैं आपको वज़ीर आला के तौर पे? परवेज़ इलाही साहब गुड, जबरदस्त, अच्छे मंसूबे रहे उनके, इंशाल्लाह। डबल 1 डबल 2 रहा है। बिल्कुल जी, काफ़ी काम और किए। बड़े काम किए। चौधरी आदमी पंजाब को, ब्यूरोक्रेसी को
ताजरों को सबको समझते हैं वो, चलाना जानते हैं, बिल्कुल समझ आ रही है। इंशाल्लाह। लेकिन पीटीआई का नुकसान नहीं कि पीटीआई का अपना बंदा है ही नहीं वजीर आला। ये कोई मसला नहीं है, पीटीआई ने सपोर्ट किया ये भी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं पीटीआई का बंदा। पीटीआई ने सपोर्ट किया या उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया? दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया ना। 10 सीटों वाला बैठा, नो प्रॉब्लम, रिलीफ मिल जाएगी, इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। आपको लग रहा है जनाब, ये कह रहे हो उम्मीद पे दुनिया कायम है, रिलीफ मिल जाएगा। वजीर आला के तौर पे जो शख्स सामने आए हैं, ये रिलीफ दिलाएंगे आप? जी इंशाल्लाह ज़रूर दिलाएंगे। इमरान खान कुछ सही करना चाहता है लेकिन ये लोग जो है उसको करने नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ पे हो जाए? ये इनके जो खांचे लगाते हैं, इनके वो पैसे रुके हुए हैं, पाकिस्तान से चोरी करते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। वो पैसा बाहर से लाता है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहता है। हमजा शहबाज ने आते ही आटा नीचे कर दिया, मुर्गी का रेट भी नीचे आ गया, चीनी सस्ती हो गई, वज़ीर आज़म ने चीनी सस्ती कर दी। कहाँ पे चीनी 125-30 पे जा रही थी, कहाँ पर 70 पे आ गई। आप नहीं समझते कि वो रिलीफ था? ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए, इन लोगों का करैक्टर सही नहीं है। जो करैक्टर सही नहीं है तो इसका रिलीफ देने उसका क्या फ़ायदा, आप मुझे ये बताएं। आदमी का पेट ही खाली है, वो एक बड़ी अच्छी बात है कि वो कहते हैं जी खाली पेट का मज़हब रोटी होती है। जी ऐसा पेट खाली ही बेहतर है, जो पान के खाना उसका फ़ायदा कोई नहीं है। इंशाल्लाह गैरत के साथ जिएंगे और गैरत से ही कमाएंगे और ऐसे लोगों को कभी वोट नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को भी वोट नहीं देंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आम आदमी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पंजाब में हमने देखा है कि पिछले कुछ 4 महीनों में सेटअप एक्सट्रीम एंड्स पे जाके चेंज होता है और फिर उसके बाद दोबारा रिवर्सल होता है, फिर चेंज होता है, फिर रिवर्सल होता है। तो आवाम जो है वो देख रहे हैं कि 4 महीनों से या करीबन 5 महीनों से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से या वसाइल के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट को चला ही नहीं रहा है। देखो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ तेरा नाम लेके। ਇਹ महंगाई के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ बार ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਤੀ ਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गरीब ਨੂੰ सहूलत मिलनी चाहिए है। गरीब इस वास्ते कि वोट देंदा, आवाम की खिदमत करता है। ये नहीं मतलब कि जी भी हुकूमत आवे बिल्लां दे बत्ती जाती है। परवेज इलाही साहब देंगे तुहानू रिलीफ? देखो जी, ये आए ने जो जड़ा भी आता है वायदा करता है, मर गरीब जाता है। कोई भी गरीब आदमी है, बिल जड़े ने जो बिल बत्ती बार जाती है वो नहीं माफ़ करते पे कि डबल बिल आते पे ने। पर ये जो हूँ आएगा काम करके दिखाएगा, बिल घट गरीबों को आएगा तो फिर आवाम। हमजा शहबाज ने की रिलीफ दिता सी? हमजा शहबाज ने कोई रिलीफ दिता सी? देखो जी, वो तो जे आए ही नहीं, जो आएंगे उदों दियां गल्लां। जेड़ा मौजूद है इस वक्त असी ओहदी गल करने, जेड़ी पार्टी आए कि गरीबों सर कोई रिलीफ मिल रहा है? अभी आपको लग रहा है कि चेहरा चेंज हुआ है, काबीना चेंज हुई है, रिलीफ मिलेगा? नहीं, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रिलीफ का आप कैसे हो सकता है। देखें, जो IMF से इन्होंने माहदे किए थे वो माहदे तो ऐसे ही चलने हैं। पेट्रोल की प्राइस जो है वो वही चलनी है, कैसे रिवर्स होगा? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये महंगाई ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती। नून लीग के लिए कितना मुश्किल है कि विफाक उनके पास है लेकिन पंजाब हाथ से निकल गया। नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस्लामाबाद ही तक रह गई है, ठीक है, अगर बेसिकली देखा जाए तो। और पंजाब की गवर्नमेंट और जो है KPK की गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ के पास है। वज़ीर आज़म तो तहरीक इंसाफ का नहीं है। बेशक नहीं है, लेकिन उसका अलाई तो है। वो जो एक बंदा भी मौजू नहीं था, कोई एक बड़ा नाम भी नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वज़ीर आला के नाम के तौर पे। देखें जी, अलाई अगर रखना था तो तहरीक इंसाफ को तो उन्हीं का बनाना था, ठीक है। ये काम वो बुज़दार साहब के टाइम पे करते थे, तब बुज़दार साहब के साथ वो अड़ गए। बुज़दार साहब के साथ अड़ समझते कि जो नुकसान PTI ने उठाया पंजाब में, ये अगर बुज़दार साहब को ना लेके आते, उसी वक्त परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर देते तो। बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है आपका कि अगर बुज़दार साहब को उस वक्त हटा देते ये, तो अगर परवेज़ इलाही को ले आते तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म हो जाता, ठीक है। क्योंकि देखें, बुज़दार एक
रूरल एरिया से ताल्लुक़ है उसका। और ये जो है जो चौधरी साहब है, चौधरी तो लाहौर के रिहायशी हैं और आवाम के मसाइल भी समझते हैं। आवाम के मसाइल यहाँ समझते हैं उसको। देखें जिस तरीके से मीडिया से वो बात कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब, आपने देखा होगा कि बुज़दार साहब ज़रा शर्माते हैं, शाये हैं, वो मीडिया से अपने खुल के बयान नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये कल जो है इंटरव्यू दे रहे थे परवेज़ इलाही साहब कि वो जो ये 5 मई का जो वाक़या हुआ था कि हाँ जी जो है ये पुलिस वाले घर में दाखिल हो गए, तो एक साथी ने वो सवाल किया कि हाँ जी वो दाखिल हो गए थे, उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया क्या वो डाकुओं को पकड़ने गए थे, दाखिल हो गए। तो ये बेहतर हुआ फैसला, आप समझते हैं सर ये बेहतर फैसला है कि कोई और शख्स आ सकता था वज़ीर आला के तौर पर, या ठीक फैसला किया पीटीआई ने? देखिए इनका पीटीआई का ठीक फैसला है, फैसला है इनका इसलिए ठीक फैसला है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ये पुराने सीनियर हैं, हर बात को समझते हैं, कानून को समझते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ना उनका राइट बनता था। तो ये राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी दे सकती थी जब हुकूमत में नहीं आई थी 2018 के इलेक्शन के बाद। आप नहीं समझते अगर तब दिया होता तो आज ये जो 4 महीने से पंजाब के साथ हो रहा है, आवाम सफ़र कर रही है, वो ना होता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हो सकता, नहीं यही बेहतर था वक्त। बिल्कुल यही बेहतर वक्त जी था। जी बेहतर। और इसमें जो 4 महीने में पंजाब की आवाम ने सफ़र किया है, कोई इंतजामिया नहीं, कोई इदारों को देखने वाला नहीं, वो उसका नहीं किया। ये कल से इन्होंने 9 रुपये और बढ़ा दिए हैं बिजली के बिल में। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, रात को 2-2 घंटे लाइट जाती है, गरीब बंदा बहुत परेशान है। बिल ये टिका के बिल भेजते हैं, तो इसमें गरीब आदमी के लिए परेशानी है, बेरोज़गारी अलग है। सही है, गरीब आदमी के लिए परेशानी। और गरीब आदमी कहाँ पर रेट कर रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर से यकीन करेंगे, ये वहाँ से सौदा जो है आपको पूरा नहीं देंगे। ठीक है, जब आप जिस जगह से सौदा लेंगे वहाँ पर आपके पैसे पूरे नहीं होंगे। लेकिन आवाम इस पे मजीद क्या कहते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक और शहरी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इन्हें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला जो अभी किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला मुंतखब या अपना नुमाइंदा करने के लिए, ये फैसला पहले कर लेती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़ायदे में रहती? बिल्कुल सही बात है, ये पहले हो जाता तो अब इतनी महंगाई ना होती। जैसे वो लगे हुए हैं इस टाइम दौड़बाग में, तो ये पहले कर लेते वो सही था। पर अब तो देखो आया क्या करता है, अगर कर दे तो अच्छा है आवाम के लिए। महंगाई मिलता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, उम्मीद बड़ी है इसके ऊपर, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। पिछली हुकूमत ने जो जितने भी अरसे के लिए आई 2-2.5 महीने के लिए क्या किया? हमें ज़लील कर दिया बहुत हम महंगाई बहुत कर दी उन्होंने। 70 रुपये चीनी की, आटा सस्ता किया, वो सब झूठ है, सब 100 रुपये से ऊपर ही चीनी जा रही है इस टाइम। मिली है उनके दौर पे, मिली है रमज़ान में, मिली है लोगों को रमज़ान के बाद। कैसे मिली है, किसको मिली है? यहाँ महंगाई इतनी है, हर बंदा रो रहा है, पिट रहा है, वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ये हिसाब है। परवेज़ इलाही साहब से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या काम पंजाब में होने वाले जो आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब कर सकते हैं? वो इंशाल्लाह सबसे पहले तो महंगाई खत्म करेगा। ये जो पेट्रोल, महंगाई तो दुनिया में ओवरऑल इशू है ना, महंगाई तो वफाक की तरफ से भी है, महंगाई तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। जी इसके अलावा तरक्याती लाहौर में, पंजाब में जो काम है वो बस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अल्लाह करे इसको कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जाए, कोई रिलीफ दे इसको, तो आवाम को रिलीफ देगा ये हुकूमत। किस चीज़ में रिलीफ चाहिए? हमें ज़्यादा तो महंगाई, खाना पीना गरीबों के लिए हो क्या है, खाना आटा चीनी ये जो चल रहा है, दाल सस्ती होनी चाहिए और आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। अब चूँकि हम लोगों से बात कर रहे हैं, पेट्रोल, देखिए पेट्रोल एक ओवरऑल चीज़ है, दुनिया में महंगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में भी होगी मानते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई है, इससे कोई बेहतरी आएगी? कुछ नहीं कह सकते। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना बाहर वालों की महंगाई से, तो उनकी रोज़ाना की पे देखिए, उनका कि रोज़ाना की आमदन कितनी है, पर आवर के हिसाब से काम, आवर के हिसाब से। तो फिर यहाँ तो महंगाई में इजाफा हुआ, तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं किसी का बढ़ा। महंगाई दिन ब दिन आसमानों तक जा रही है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के साथ ये सौतेलों वाला सलूक जो हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, हमें कभी सो के उठते हैं गवर्नमेंट नून लीग की, कभी उठते हैं तो पीटीआई की है, समझ ही नहीं आ रही। पंजाब ने कभी खुद ही अपने बारे में नहीं सोचा, तो कोई क्या सोचेगा इसके बारे में? लेकिन पंजाब के अवाम अब सोचते हैं नहीं, अभी तो टगे ही हैं। टगे हैं पंजाब के लोग, अभी टगे ही हैं। अच्छा, पंजाबी में टगा कहते हैं बेवकूफ़ को, सादे आदमी को बेसिकली टगा कहते हैं। हाँ, तो ये जब तक इन्हें होश नहीं ना आएगी, जब तक यही हाल रहेगा। जब तक पंजाब के लोगों को होश नहीं आएगी, तब तक पंजाब के लोगों के साथ यही होगा। ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पंजाब का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, छा जाएंगे? छा जाएंगे। मुश्किल है, नहीं होगा।
कौन अच्छा वजीर आला था? ये इसको वजीर आला बनाना है आपको? इंशाल्लाह। इन्होंने इनको वजीर आला बनाना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। क्या बन रहा है पंजाब के साथ? हुकूमत अब आ गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। हाँ जी, ये वज़ीर आला जो बने हैं इनके लिए कह रहे हैं, वज़ीर आला जो प्रेज लाई हैं बहुत अच्छे बंदे हैं। ये इनको चाहिए अब पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके पंजाब के लोगों के लिए काम करें और महंगाई को कम कराएं ताकि अवाम खुशहाल हो जाए। अवाम बहुत तंग है इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मज़ीद आप क्या पूछना आपको लगता है रिलीफ मिल जाएगा? बड़ी उम्मीद है कि मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। इनको उम्मीद है और लोगों से जानते हैं उम्मीद है या नहीं है। पंजाब के लोगों को इस पूरे एपिसोड में मिला क्या, खोया क्या? कर रिलीफ मिल सकता है अब? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत वापस आ गई, कोई रिलीफ का चांस है? अभी तो कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है आपको तख्ते पंजाब में जो वज़ीर आला बन के आए हैं वो रिलीफ नहीं देंगे या देंगे? बहुत मुश्किल है अभी तो। मुश्किल है क्या? वजह क्या है उसकी? हालात ऐसे हैं? अभी हालात की वजह से बहुत मुश्किल है। तो अगर हालात ऐसे तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ नून लीग कोई चलने देती नहीं? चले देती तो सही था, मगर अब बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है। हाँ जी, उम्मीद नहीं है आपको कोई रिलीफ की? बहुत मुश्किल है, क्या था मुश्किल है भाई, उम्मीद नहीं है रिलीफ की, बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि जो वज़ीर आला अभी आ गए हैं वो आवाम का दुख अब दर्द बांटें और उसको जो है उसको उनको तस्कीन पहुंचाएं। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद टॉपिक पे बात। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आम आदमी से गुफ्तगू करना इसलिए लाजिम है और ये शो भी इसलिए है क्योंकि आम आदमी जो राय रखता है वो एसी वाले कमरों में बैठकर इजहार ख्याल करने वाले लोग नहीं रख सकते क्योंकि वो सफ़र नहीं कर रहे। उनको नहीं पता कि सब्ज़ी का रेट क्या है, दाल का भाव क्या है, आटा, चीनी, बिजली, गैस, पानी, ये सब फैसिलिटीज़ है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आवाम से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि ये जो पंजाब के साथ पिछले 3-4 महीनों में हुआ है, वज़ीर आला आ गए, हल्फ नहीं हो रहा, वज़ीर आला ने हल्फ ले लिया, कैबिनेट नहीं बन रही, अब वो वज़ीर आला नहीं है, कोई और वज़ीर आला हैं। ये सुबह उठते हैं हुकूमत कोई और होती है, शाम में हुकूमत कोई और होती है, क्या हुआ क्या? नहीं खैर इतनी जल्दी तो नहीं हुकूमतें चेंज होती, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो वज़ीर आला साहब आ गए इंशाल्लाह मुल्क की इंशाल्लाह तरक्की होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आवाम को भी कुछ करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब से उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो है, अच्छे इंसान पाकिस्तान में परवेज़ इलाही साहब बेहतर वज़ीर आला थे हैं या हमजा शहबाज? इनके पास देखिए पुराने लोग हैं, इनके पास एक्सपीरियंस तो है ना, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आवाम को। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा रही है, हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद गवर्नमेंट में है पंजाब में बज़ाहिर, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा मेरे से सवाल, क्योंकि मैं ना सियासत में कोई इतना मेरा लगाव आपको ये समझ तो है ना कि जो पार्टी बैठी हुई है उसका वज़ीर आला ही नहीं है, नुकसान नहीं है? वो तो आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यह है कि बस आपस की इनकी आपस में दुश्मनी जो है ना, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है अब? इंशाल्लाह मिलेगा। चलो अभी तो उन्होंने देखिए गवर्नमेंट संभाली किन चीज़ों पे रिलीफ चाहिए? रिलीफ यही आवाम की जो यही ख्वाहिश है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बिल्कुल यही है ज़्यादा डिमांड की। बाकी ये बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, वो कम हो जाने चाहिए, वो कम होने चाहिए। इनसे पूछ लेते हैं रिलीफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है अब पंजाब में? बिल्कुल। IMF से हमारी क्रेडिट लिमिट खत्म होने जा रही है। रिलीफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा माय डियर, कर्जा ही नहीं मिलेगा तो रिलीफ ही रिलीफ। अच्छा, कर्जा नहीं मिलेगा? कर्जा तो घरों को लेके। लेकिन पहला ओ यार जितना आ गया उसे उतार दूंगा अकेला, जाओ उतार देंगे। चले, अवाम ऐसी भी होती है। और लोगों से बात करते हैं कि रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है अब? देखें, ये परवेज़ इलाही साहब का जो पहला दौर था वो निस्बतन काफ़ी बेहतर था, ये बाकी जितने भी हुक्मरान आए उनकी निस्बत, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका दौर जो है वो अच्छा होगा। परवेज़ इलाही साहब ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन तब काफ़ी इक़्तिदार पे थी। जी जी, PTI इक़्तिदार में है अभी। मेरा ख्याल है खान साहब ने जो गलतियाँ पहले की हैं, बुज़दार साहब को यहाँ पे लगा के, उम्मीद है कि यहाँ पे 1 साल में से कवर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर हो सकता था अगर खान साहब पहले ही ये फैसला ले लेते जो अभी लिया है। बस पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, ये क्या कह सकते हैं। उनको हर बंदे ने कहा कि बुज़दार साहब को ना लगाएं, लेकिन बहरहाल अभी उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने क्या गलती की। किन चीज़ों पे पंजाब की आवाम को रिलीफ चाहिए और चाहते हैं कि हकीकी माने में वो काम हो? रिलीफ यही जो महंगाई वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे लाहौर को लोग कहते हैं, कराची से लोग आते हैं ना, वो कहते हैं लाहौर बड़ा अच्छा है,
लेकिन लाहौर के सिर्फ मखसूस एरियाज़ हैं जो अच्छे हैं। बाकी रोड्स की कंडीशन और ये इस तरह का पानी ना मिलना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो साइड्स एरियाज़ हैं लाहौर के। तो ये इन अपना चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये अपना पोश एरियाज़ में तो आपको पता है वहाँ पे तो इस तरह की इशू नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें इनको सही होना चाहिए। आटा, चीनी, दाल, चावल, बिजली, घी, साफ़ पानी, ये वो अशिया है। अच्छा सेहत का निज़ाम, ये वो अशिया हैं जो बड़ी बेसिक चीज़ें, बड़ी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिस पर पंजाब की हुकूमत को कोई भी आए, ABC कोई भी हो, उसको काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पंजाब के साथ क्या हुआ क्या है? ये आपने देखा काया पलट गई, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, सब कुछ ही बदल गया, वज़ीर आला बदल गए। आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आपको सब कुछ मालूम ही है। सही हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, अब तो इनको पता है सही हुआ या गलत हुआ। ये क्या आपका दिमाग क्या कहता है कि अगर परवेज़ लाई साहब आ गए हैं तो ये ठीक है, उनके काम बड़े अच्छे रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे अच्छा हो मुल्क के लिए, सभी अच्छा करें, जो भी आए अच्छा आए। अच्छा कौन सी पार्टी को वोट देने का इरादा है अब? फिलहाल तो अभी किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं देना। नून लीग, PTI ना नून लीग, किसी को नहीं देना वोट देना। संभाल के रखेंगे। हाँ जी बस ठीक है, ज़ाया कर देंगे, इनको नहीं देना। ज़ाया कर देंगे, इनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? क्या बना है वज़ीर आला मैं अगर कहूँ कि CM शिप के साथ, तो क्या हुआ? वही जो मैंने पहले कहा था कि ये तजर्बागाह बन चुकी है हमारा मुल्क, खुदा रहा इसको ख़त्म किया जाए। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के से इल्तमास है कि छोड़ें ये हुकूमत, बदनामी है ये। आप बिल्कुल ये जो आपके साथ खेल खेला जा रहा है, इलेक्शन कॉल कर दें, ये हकीकत है। इलेक्शन तो होगा जो अभी जो अब उसको अब तो आइडियो आनी शुरू हो गई है कि 10 साल के लिए इमरान खान ने ही आना, जो चाहे एक वोट पड़े उसको ना पड़े। मुल्क को दिवालिया करके चले गया वो। अब सिर्फ इन्होंने बदनामी मोल ली है, सिर्फ हिम्मत कर रहे हैं कि जी अब 6000 रुपया हर बिल के ऊपर आ रहा है, रेट भी बढ़ गए हैं। यहाँ तो एक चीज़ बढ़ाए ना, रेट बढ़ा दिया तो 6000 फिक्स नहीं करना चाहिए। जिसका 11 यूनिट है वो भी बेचारा मर रहा है, गरीब आदमी। सारे टैक्स पड़ रहा है, GST पड़ रहा है, नीलम जलम पड़ रहा है, सरचार्ज कैसे सुपर टैक्स है। नीलम जलम तो बंद पड़ा हुआ है, पिछली गवर्नमेंट ने किया ही नहीं है। मैं खुद देख कर आया हूँ, वो बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ एक उसके बैरियल से पानी आ रहा है, बकाया सब बंद है। मशीनरी नहीं है इनके पास, या इन्होंने काम नहीं करने दिया कि किसी का नाम ना आ जाए। ये अलमिया पाकिस्तान का कोई अगर काम करने वाला है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता। सवाए नवाज शरीफ के किसी ने इस मुल्क में, नवाज शरीफ साहब को चाहिए नहीं कि वो बाहर से आ जाए, बस बहुत होगी इलाज, बाकी का यहाँ कंटिन्यू कर लें। ये तलक तो ये है ना जी कि लीडर जो बनता है ना उसको इस फांसी पे चढ़ा देते हैं। भुट्टो को इन्होंने फांसी चढ़ा दी, बहुत अच्छा लीडर था। बेनज़ीर को मरवा दिया इन्होंने, लीडर थी। ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं, मुझे बताएं। चले ये तो अपार्ट फ्रॉम दैट, पंजाब का क्या बनेगा? परवेज़ इलाही साहब, PTI कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है? ये देखिए, अल्लाह ताला एक आदमी का जो होता ना वो आता तकब्बर में, और सबसे बेहतरीन बात ये है ऊपर नून लीग नीचे काफ लीग। PTI किधर है? किधर है PTI? मर ही जाना चाहिए इनको, डूब मरना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और आरा जो है वो ले लेती हूँ साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? पंजाब की आवाम खुश है, PTI वापस आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पंजाब की आवाम आपके सामने है। जिस तरह से आवाम ने निकल के वोट दिया है इमरान खान को, PTI को जिस तरह से सपोर्ट किया लोगों ने, जो नून लीग ने अपनी गंदी सियासत जिस तरह से वो शुरू से करते आए हैं, और उनकी गंदी सियासत का जो मुँह बोला सबूत आपके सामने जो आया है, आप सब ने देखा, आवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा जवाब कोई हो सकता है। जो आवाम को रिलीफ क्या मिलेगा? आवाम को रिलीफ जो पहले इमरान खान ने दिया होता, जो उसने आते ही जो दिया है, जो उसने पनाहगाहें खोल दी हैं, जो फलाही काम उसके जो बंद कर दिए गए थे, जो अगर ये नून लीग उसी के विजन को लेके आगे चलती तो शायद वो अपने लिए बेहतर नहीं है कि पनाहगाहों से बेहतर है कि हमें रोजगार फराहम किया जाए। रोजगार कितना खुला है? रोजगार फराहम करेगी, अभी 1-2 दिन में तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अगर नून लीग ये कहती है कि PTI के 3 साल का गंद हम 1 साल में साफ नहीं कर सकते, तो आप ये हम लोग ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि इनकी कोई भी आएगा इक़्तिदार में कहेगा हम फलाने का गंद साफ नहीं कर सकते, फलाने का नहीं कर सकते। कोई भी किसी का गंद साफ नहीं, क्योंकि कोई भी किसी का मलबा अपने सर नहीं लेता। लेकिन ये है कि अपना अपना जो गुड है, अपना आप पूरी एफर्ट करें, अपने अपने पॉइंट पे रह के हर बंदा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा, क्यों नहीं होगा। आप ये कह रहे कि बेहतरीन हो गया? बेहतरीन हो गया और इंशाल्लाह मजीद बेहतर होगा। ठीक है, बेहतरीन हो गया और मजीद बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का। मुझे बताएं कि पंजाब में ये जो 3-4 महीने से पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, अब वज़ीर आला आ गए हैं बाकायदा, पहले वज़ीर आला थे। मजाक हो रहा है पंजाब की आवाम के साथ।
कितना सफ़र किया है पंजाब की आवाम ने? पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, पूरा पाकिस्तान सफ़र कर पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। कौन नहीं कर रहा सफ़र पाकिस्तान में? आप मुझे बताएं, आप कोई भी आ रहा है वट हम लोग इमरान खान की हुकूमत कह रहे हैं या हम लोग इसकी कह रहे हैं, लेकिन ये अवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं? डिलीवर क्या कर रहे हैं? अवाम को क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। अगर वहाँ पर हमें ये दिया जा रहा है जी बाहर महंगाई है या बाहर वो है, बाहर उतनी फैसिलिटी भी तो दी जा रही है अपने बंदों को। अगर वहाँ पर महंगाई हो रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, वो अपने बंदे को फैसिलिट भी कर रहे हैं। मेरे मियाँ कुवैत में होते हैं, मेरे मियाँ 30 साल से कुवैत में, 30 साल से दूध की कीमत वहाँ पर 150 फील्स का मतलब पता है आपको? 1 दिनार के अंदर 1000 फील्स होते हैं। उस 1000 फील्स में से 150 फील्स का एक मिल्क पैक वहाँ पर मिलता है, एक डब्बा छोटा, और वो स्टिल आज तक वैसे के वैसे। लेकिन पाकिस्तान में देखिए आप, हर चीज़ इधर से इधर से इधर से इधर, कहाँ जाए? अब हम लोग ले लेते हैं, चले मैं ले रही हूँ, आप भी ले लेंगी, लेकिन जो नहीं ले सकते वो कहाँ जाएं? हम लोग क्या दे रहे हैं, फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं अपने? आपको लगता है कि अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और काबीना बनी है, ये अवाम को रिलीफ देगी? कौन देगा? सब खाने के लिए आते हैं, 1 to all खाने के लिए बैठे हैं, आते हैं, बस हमें मिल जाए इक़्तिदार, हमें हो जाए। कोई क्या सोच रहा है कि किसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं किसी को दे रहे। बस यहाँ पर है कि अवाम पागल है, बस कि पागल होके हम इनके पीछे लग रहे हैं। क्यों अपने आप को नहीं हम लोग इस काबिल करें कि हम लोग खुद आगे आ जाएं? ये बेहतरीन बात ये है कि हम क्यों नहीं अपने आप को मोटिवेट करते आगे आते हैं, और हम आवाम, क्योंकि देखिए आवाम के मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बड़ी ज़रूरी है। हम आगे बढ़ के और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। लोगों से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि पंजाब में जो सिचुएशन है, यानी पंजाब में जो ऊंच नीच हुई है, या कभी सिनेरियो कुछ और होता है और कभी कुछ और होता है, कभी यहाँ से काया पलट जाती है तो कुछ और सीन हो जाता है, कभी पता चलता है कि पीटीआई वापस इक़्तिदार में आ गई। ये जो पूरा हाईजैक किया हुआ है मीडिया को, ख़ास करके आवाम को, क्या इससे कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ इलाही साहब वापस आ गए, पीटीआई वापस आ गई, रिलीफ की उम्मीद है? उम्मीद तो कोई नहीं है। क्यों नहीं है? पहले भी इन्होंने क्या किया? इनसे नहीं है, पीटीआई वालों से नहीं है। पीटीआई वालों से नहीं है, क्या किया उन्होंने? काफली का तो रिकॉर्ड अच्छा है, परवेज़ इलाही साहब ने बड़े अच्छे काम किए। काफली का अच्छा ना, पीटीआई का तो अच्छा नहीं है। वज़ीर कौन सा पीटीआई का? वज़ीर कौन सा पीटीआई? नहीं, वो तो आपके पास सही है, वज़ीर वाला पीटीआई का तो नहीं है, लेकिन काम तो उनके कहने में करेगा ना। परवेज़ इलाही उनके कहने में काम करेगा ना। आप वोट किसको देंगे आने वाले इलेक्शन? वो देखेंगे, आने वाले इलेक्शन में सोचेंगे। आने वाले इलेक्शन में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर वोट देंगे। नाज़रीन, आम आदमी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, जिसकी सोच अब यहाँ तक महदूद हो गई है कि उसने गुजारा कैसे करना है, जिसकी सोच अब ये हो गई है कि उसने बिल, बिजली, गैस, पानी कैसे पूरा करना है, खाना पीना उसने बच्चों का कैसे करना है, पेट कैसे पालना है, दूध कैसे लेना है, उसके कोई लवाजमात नहीं है, उसकी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है या लग्जरियस नहीं है, उसके सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, और वो है आम खाने पीने वाली चीज़ें, 2 वक्त का खाना और पुरसुकून नींद। अब ऐसे में अगर वो भी तंग कर दी जाए, और पंजाब के साथ जो पिछले 4 महीनों में खेल खेला गया, कभी कोई आया कभी गया, और पंजाब को हाईजैक कर दिया गया, उससे आम आदमी पर यकीनन, ख़ास करके आम पंजाब के लोगों पर, पंजाबी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यहाँ पर थम जाएगा, और जो अभी वज़ीर आला बने हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, वो अब आवाम को रिलीफ दिलाएगी। बहरहाल टिल देन देखना ये होगा कि ये सिर्फ बातें हैं, वादे हैं, वईद है, या इस पर अमलन भी कुछ होगा। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।